नमो बुद्धाय मित्रों। अगर आप यह वीडियो अभी सुन रहे हैं तो संभव है आप उस दौर से गुजर रहे हों जहां आपने पूरी कोशिश की, फिर भी लोग आपसे नाराज हैं। आप हर बार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात बनती नहीं गई। आपने घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी ओढ़ ली। आपने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को पीछे कर लिया। आपने हर बार सोचा कि चलो, इस बार भी मैं ही झुक जाता हूं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब आप ही गलत ठहरा दिए गए। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की यह बात आपको कमजोर नहीं बल्कि भीतर से स्थिर बनाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी बातें आगे भी मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में कमेंट में लिखिए कि यह बात आपको कहां छू गई। बुद्ध की दृष्टि में जीवन केवल सही या गलत का खेल नहीं है। जीवन समझ और जागरूकता का मार्ग है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सहन करता है वही सबसे ज्यादा दोषी बना दिया जाता है, क्योंकि समाज सहनशीलता को ताकत नहीं कमजोरी समझ लेता है। बुद्ध ये सिखाते हैं कि चुप रहना तभी मूल्यवान है जब वह जागरूक हो। अगर चुप्पी डर से है तो वह धीरे धीरे भीतर भारीपन बन जाती है। इस संसार में एक अजीब नियम चलता है, जो जितना ज्यादा देता है उससे उतना ही ज्यादा मांगा जाता है, और जब वह थक कर रुकता है तो वही व्यक्ति बुरा कहलाता है। आपने देखा होगा, घर में वही सदस्य सबसे ज्यादा निशाने पर होता है जो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करता है। वही व्यक्ति रिश्तेदारों के बीच सेतु बनता है। वही व्यक्ति हर झगड़े में समाधान खोजता है, और अंत में वही अकेला रह जाता है, क्योंकि उसने सबके लिए सोचा और किसी ने उसके लिए नहीं सोचा। बुद्ध के मार्ग में यह स्पष्ट कहा गया है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब आप बिना सीमा के देते हैं तो सामने वाला उसे आपका कर्तव्य मान लेता है, और कर्तव्य निभाने वाले को कोई धन्यवाद नहीं मिलता, केवल आदेश मिलते हैं। यही कारण है कि एक समय के बाद वही इंसान बोझ महसूस करने लगता है। अब जरा घर के भीतर झांक कर देखिए, एक पति या पत्नी जो रोज अपने काम के बाद घर की जिम्मेदारियां निभाता है, बच्चों की चिंता करता है, भविष्य के लिए सोचता है, लेकिन एक दिन उसे सुनने को मिलता है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। उस पल व्यक्ति के भीतर कुछ टूटता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने जितना दिया उससे ज्यादा देना संभव नहीं था, फिर भी उसे कमतर ठहरा दिया गया। बहुत सी बहुएं और बेटियां इस दर्द को चुपचाप जीती हैं। वे घर के हर सदस्य को खुश रखने की कोशिश करती हैं, अपनी पसंद, अपनी थकान, अपनी तकलीफ सब पीछे रख देती हैं, और फिर एक दिन उन्हें कहा जाता है इसमें एडजस्ट करने की आदत नहीं है। बुद्ध कहते हैं समस्या एडजस्टमेंट की नहीं है, समस्या यह है कि देने वाले की सीमा कोई देखना नहीं चाहता। माता पिता का उदाहरण सबसे गहरा है। उन्होंने पूरी उम्र अपने बच्चों को समय दिया, सुरक्षा दी, दिशा दी, लेकिन जब समय बदलता है और विचारों में अंतर आता है तो वही बच्चे कह देते हैं आप हमें समझते नहीं। यहां कोई बुरा नहीं है, यहां केवल सुनने की कमी है। बुद्ध का मार्ग संवाद सिखाता है, आरोप नहीं। अब प्रश्न यह है कि जब आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और फिर भी आप ही बुरे बन गए, तो अब क्या किया जाए। यहां से बुद्ध की असली शिक्षा शुरू होती है। पहला कदम है खुद को बार बार सही साबित करने की आदत छोड़ देना। जो व्यक्ति हर जगह सफाई देता रहता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। बुद्ध कहते हैं मौन कभी कभी सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। जब आप बार बार समझाने लगते हैं तो लोग समझने के बजाय आपकी कमजोरी ढूंढने लगते हैं। दूसरा कदम है सीमाएं बनाना। सीमाएं बनाना रिश्ते तोड़ना नहीं है। सीमाएं बनाना यह बताना है कि यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। जो व्यक्ति सीमाएं नहीं बनाता वह दूसरों को बिना बोले अधिकार दे देता है, और अधिकार जब बिना समझ के मिल जाए तो सम्मान खत्म हो जाता है। तीसरा कदम है यह स्वीकार करना कि हर किसी की नजर में अच्छा बनना संभव नहीं है। बुद्ध का मार्ग सरल है। आप अपने कर्म के प्रति सजग रहें, फल की चिंता छोड़ दें। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया तो यह आपकी हार नहीं है, यह उनके देखने का दायरा है। बहुत बार लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं। उत्तर सीधा है, क्योंकि आपने सबको खुश रखने की कोशिश की, और जब आप थके
तो लोगों को असुविधा हुई, और असुविधा होते ही लोग सामने वाले को दोषी ठहराने लगते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, जो इंसान हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत कम हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को हर समय खोल कर रख देता है वह भीतर से खाली हो जाता है। देना सीखिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब मन ही मन दीजिए। क्या आप भी हर रिश्ते में वही व्यक्ति हैं जो पहले फोन करता है, पहले माफ करता है, पहले समझाने की कोशिश करता है? अगर हां, तो रुकिए, यही वीडियो आपके लिए है। और अगर यह बात आपको सही लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। घर के झगड़े अक्सर बड़े नहीं होते, वे छोटे छोटे अनकहे शब्दों से बनते हैं। जब एक ही व्यक्ति बार बार चुप रहता है तो दूसरे को लगता है कि सब ठीक है, और जब वह व्यक्ति एक दिन बोल देता है तो उसे गुस्सैल कहा जाता है। बुद्ध कहते हैं, समय पर कहा गया सत्य रिश्ते बचाता है, देर से बोला गया सत्य रिश्ते तोड़ देता है। इसलिए अब अपने जीवन में यह तय कीजिए कि आप चुप कब रहेंगे और कब बोलेंगे। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, और हर जगह चुप रहना भी जरूरी नहीं। संतुलन ही मार्ग है। चरण 1 का यह संदेश यही है कि अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और फिर भी आप ही बुरे बन गए तो घबराइए मत। यह संकेत है कि अब आपको खुद के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे बिना कटुता के दूरी बनाई जाए, कैसे घर में रहते हुए भी मानसिक शांति बनाए रखी जाए, और कैसे बिना लड़ाई के अपनी स्थिति मजबूत की जाए। अब चरण 2 में सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि ऐसे समय में भीतर क्या किया जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना आसान नहीं, लेकिन भीतर की स्थिति को संभालना संभव है। बुद्ध का मार्ग सबसे पहले भीतर देखने की शिक्षा देता है। जब आप बाहर से चोट खाते हैं तो भीतर हलचल होती है, गुस्सा आता है, दुख आता है, अपमान का भाव आता है, और मन बार बार उसी बात को दोहराता है कि मैंने क्या गलत किया। यही दोहराव धीरे धीरे थकान बन जाता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हर गलत ठहराया जाना अन्याय नहीं होता। कभी कभी यह जीवन का संकेत होता है कि अब आपको अपनी दिशा बदलनी है। बुद्ध कहते हैं, जब तक आप सबके अनुसार चलते रहते हैं तब तक आप अपने अनुसार नहीं चल पाते। घर के भीतर ही देखिए, जब कोई व्यक्ति हर निर्णय में सबको साथ लेकर चलता है तो लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति एक दिन अपने लिए निर्णय लेता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। यहां समस्या निर्णय की नहीं है, समस्या आदत की है। लोगों को आपकी सुविधा की आदत लग गई थी। ऐसे समय में सबसे पहली साधना है प्रतिक्रिया को रोकना। बुद्ध के मार्ग में प्रतिक्रिया अज्ञान मानी जाती है, क्योंकि प्रतिक्रिया तत्काल होती है और समझ बाद में आती है। जब कोई आपको गलत कहे तो उसी क्षण जवाब देने की जरूरत नहीं। मौन यहां कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण है। अब एक घरेलू उदाहरण समझिए। मान लीजिए पति या पत्नी में से एक व्यक्ति वर्षों तक घर की जिम्मेदारियां निभाता रहा, समझौते करता रहा, लेकिन जब उसने पहली बार अपनी थकान जताई तो सामने वाले ने कह दिया, तुम बदल गए हो। यह वाक्य बहुत गहरा घाव करता है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि कहती है, हर बदलाव नकारात्मक नहीं होता। कुछ बदलाव स्वयं को बचाने के लिए होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपेक्षा को छोड़ना। बहुत लोग यह कहते हैं, मैंने इतना किया, फिर भी कोई समझा नहीं। यही दुख का मूल है। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, जब आप कर्म को सम्मान से जोड़ देते हैं तब दुख जन्म लेता है। कर्म को कर्म की तरह कीजिए, सम्मान को मांग की तरह नहीं। घर में मां पिता का उदाहरण देखिए। उन्होंने बिना किसी शर्त के दिया, लेकिन जब अपेक्षा आई कि बच्चे ऐसा ही व्यवहार करें तो टकराव शुरू हुआ। बुद्ध कहते हैं, प्रेम में गणना नहीं होती, और जहां गणना शुरू हो जाए वहां शांति समाप्त हो जाती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, खुद को दोष देना बंद कीजिए। बहुत से लोग जब बार बार गलत ठहराए जाते हैं तो भीतर ही भीतर यह मानने लगते हैं कि शायद सच में मेरी ही गलती है। बुद्ध का मार्ग आत्मनिरीक्षण सिखाता है, आत्मदोष नहीं। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है देखना, समझना, सुधारना, लेकिन खुद को छोटा करना नहीं। अगर आपने नियत से प्रयास किया है,
अगर आपने किसी का अहित नहीं किया, अगर आपने सीमाओं के भीतर रहकर दिया है, तो हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना आवश्यक नहीं। अब बात करते हैं सीमाओं की, क्योंकि चरण 2 का सबसे बड़ा आधार यही है। सीमाएं बनाना बहुत लोगों को कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में सीमाएं ही रिश्तों को बचाती हैं। जब आप ये स्पष्ट कर देते हैं कि यहां तक मैं सहज हूं, इसके आगे नहीं, तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेने लगता है। बहू या बेटी का उदाहरण लीजिए। जब वह हर बात में चुप रहती है तो सबको लगता है ये सब सह ले, लेकिन जिस दिन वह सम्मान की बात करती है, उसी दिन उसे कहा जाता है इसमें अकड़ आ गई है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मूल्य नहीं जानता, दुनिया उसे और कम आंकती है। सीमाएं बनाते समय एक बात याद रखिए, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, स्पष्टता ही काफी है। धीरे शांत स्वर में कहा गया, निर्णय लंबे समय तक टिकता है। अब यहां एक और जरूरी शिक्षा आती है, दूरी बनाना और अलगाव अलग बातें हैं। दूरी कभी कभी आवश्यक होती है ताकि भीतर की उथल पुथल शांत हो सके। अगर आप हर दिन उन्हीं लोगों के बीच रहेंगे जो आपको गलत ठहराते हैं, तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। दूरी का अर्थ यह नहीं कि आप किसी से नफरत करने लगे। दूरी का अर्थ है अपने मन को पुनः संतुलित करना। बुद्ध ने कई बार एकांत को साधना बताया है, क्योंकि एकांत में व्यक्ति खुद से मिल पाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप भी हर रात उन्हीं बातों को सोचते हैं जो दिन में किसी ने कही थीं? अगर हां, तो यह संकेत है कि अब आपको अपने मन की रक्षा करनी सीखनी होगी। और अगर यह बात आपको छू रही है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं समझ रहा हूं। एक और बात जो अक्सर घरों में देखी जाती है वह है तुलना। जब कोई कहता है, देखो वह कितना अच्छा है, वह ऐसा करता है, यह तुलना धीरे धीरे भीतर जहर घोलती है। बुद्ध का मार्ग तुलना से मुक्त होने का मार्ग है, क्योंकि तुलना हमेशा किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करती है। आपका जीवन किसी और की कसौटी पर नहीं है। आपका मूल्य आपके व्यवहार से तय होता है, न कि लोगों की राय से। चरण 2 का अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भावनात्मक निर्भरता। जब आप अपने सुख और दुख को दूसरों के व्यवहार से जोड़ लेते हैं, तब आप अस्थिर हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन खोज लेता है, उसे बाहर की अव्यवस्था कम हिलाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं न हों, इसका अर्थ यह है कि भावनाएं आपका संचालन न करें। अब इस चरण का अंतिम लेकिन सबसे गहरा संदेश ये है कि चुपचाप मजबूत बनना सीखिए। दिखावा नहीं, भीतर से स्थिरता। जब आप बहस में नहीं पड़ते, जब आप हर आरोप का जवाब नहीं देते, जब आप खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं, तब लोग खुद समझने लगते हैं। बहुत बार लोग आपकी शांति से असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया की आदत होती है, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। यह चरण यही सिखाता है कि बुरा कहलाना अंत नहीं है, यह परिवर्तन की शुरुआत है। अगले चरण में हम यह समझेंगे कि कैसे बिना कटुता के रिश्ते निभाए जाएं, कैसे घर में रहते हुए भी मानसिक शांति बनी रहे, और कैसे आप धीरे धीरे अपने जीवन को हल्का बना सकें। अब चरण 3 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे का जीवन कैसे जिया जाए? क्यों केवल समझ लेना काफी नहीं होता, जीवन में उसे उतारना ही असली साधना है। बुद्ध का मार्ग कहता है, दुख तब तक रहता है जब तक हम उसे ढोते रहते हैं। जिस दिन हम उसे देख लेते हैं, उसी दिन वह हल्का होने लगता है। अगर आपको बुरा कहा गया है, तो सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि यह आपकी पहचान नहीं है। यह केवल दूसरों की प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया हमेशा परिस्थिति से जन्म लेती है, सत्य से नहीं। अब जीवन को आगे ले जाने के लिए पहला कदम है अपनी भूमिका बदलना। अब तक आप सबको समझाने वाले थे, अब आपको खुद को समझने वाला बनना है। अब तक आप सबको संभालने वाले थे, अब आपको खुद को संभालना है। बुद्ध कहते हैं, जब तक व्यक्ति खुद के प्रति सजग नहीं होता, तब तक वह दूसरों के बोझ तले दबा रहता है। घर के भीतर देखिए, जब एक व्यक्ति हर काम की जिम्मेदारी उठा लेता है, तो बाकी लोग धीरे धीरे जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, और फिर जब वही व्यक्ति थकता है, तो घर असंतुलित हो जाता है। इसलिए अब आपको सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की आदत छोड़नी होगी। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। बहुत सी महिलाएं इस बात से डरती हैं
कि अगर उन्होंने अब और सहन नहीं किया तो घर टूट जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि जिस घर को केवल एक व्यक्ति के सहन से बचाया जा रहा हो, वह पहले से ही अस्थिर है। बुद्ध कहते हैं, संतुलन दोनों ओर से होना चाहिए। एकतरफा त्याग धीरे धीरे विष बन जाता है। अब दूसरा कदम है संवाद की नई भाषा सीखना। पहले आप भावनाओं में बोलते थे, अब आपको स्पष्टता में बोलना है। स्पष्टता में आरोप नहीं होता, केवल तथ्य होता है। उदाहरण के लिए यह कहना कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं विवाद बढ़ाता है, लेकिन यह कहना कि इस व्यवहार से मुझे असहजता होती है स्थिति स्पष्ट करता है। बुद्ध का मार्ग कठोर शब्दों का नहीं, बल्कि सटीक शब्दों का मार्ग है। कम शब्द अधिक असर, यही संतुलन है। तीसरा और बहुत गहरा कदम है भीतर अपराध बोध छोड़ना। बहुत लोग जब दूरी बनाते हैं, जब सीमाएं तय करते हैं, तो भीतर अपराध बोध महसूस करते हैं कि कहीं वे गलत तो नहीं कर रहे। बुद्ध की शिक्षा यहां स्पष्ट है, जो स्वयं को बचाता है वह गलत नहीं होता। गलत वह होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, अगर आपने केवल खुद को संतुलित किया है, तो अपराध बोध की कोई आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं रिश्तों को नए तरीके से देखने की। रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन कीमत पर नहीं। अगर कोई रिश्ता आपको रोज तनाव दे रहा है, तो उसमें सुधार की जरूरत है, न कि और सहन की। माता पिता बच्चों के संबंध में यह बहुत स्पष्ट दिखता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो विचार बदलते हैं, लेकिन अगर संवाद नहीं हुआ तो दूरी बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा कम कीजिए, समझ बढ़ाइए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देना। बहुत लोग जीवन इसी प्रयास में थक जाते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, बाहर नहीं। जब आप बदलते हैं तो संबंधों की दिशा अपने आप बदलती है। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अगर मैं चुप हो गया, अगर मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया, तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वही भीतर से मजबूत माना जाता है। बहुत बार लोग आपकी शांति को चुनौती देते हैं। वे जानबूझकर आपको उकसाते हैं ताकि पुरानी स्थिति लौट आए। लेकिन यहां आपकी साधना शुरू होती है। स्थिर रहना ही आपकी शक्ति है। अब इस अंतिम चरण में एक बहुत आवश्यक अभ्यास है अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करना। हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर जिम्मेदारी समान नहीं होती। आपको यह तय करना होगा कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। बुद्ध कहते हैं, विवेक ही मार्ग है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अब भी उन लोगों के लिए ऊर्जा खर्च कर रहे हैं जो आपको समझना नहीं चाहते? अगर हां, तो यह वीडियो यहीं रुककर सोचने का संकेत है। और अगर यह बात आपको सही लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अब जीवन को हल्का बनाने का अगला कदम है सरल दिनचर्या। जब मन भारी होता है तो जीवन भी जटिल लगता है, लेकिन जब दिनचर्या सरल होती है तो मन भी शांत होने लगता है। समय पर सोना, समय पर जागना, थोड़ा मौन, थोड़ा प्रकृति के साथ रहना, यह सब कोई दर्शन नहीं, बल्कि व्यवहारिक उपाय हैं। बुद्ध का मार्ग साधारण जीवन और जागरूक मन का मार्ग है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि बुरा कहलाना कभी कभी वरदान होता है, क्योंकि उसी क्षण आप नकली रिश्तों से मुक्त होते हैं। जो लोग केवल सुविधा तक साथ थे, वे खुद दूर हो जाते हैं, और यही छनाव आपको हल्का बनाता है। जब लोग आपके बारे में राय बनाते हैं तो उन्हें करने दीजिए। आपकी जिम्मेदारी केवल अपने कर्म तक है। हर सफाई देने की जरूरत नहीं, हर गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको गलत कहा था, वे या तो चुप हो जाएंगे या खुद समझने लगेंगे, क्योंकि आपकी स्थिरता उनके भीतर प्रश्न खड़े करेगी। इस चरण का अंतिम सार यही है कि अब आपको अपने जीवन का केंद्र खुद बनना है, न कि दूसरों की अपेक्षाएं। अगर आपने यहां तक यह पूरी श्रृंखला सुनी है, तो समझ लीजिए आप बदलाव के लिए तैयार हैं। और अगर यह पूरी यात्रा आपको कहीं भीतर तक छू गई है, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि इस श्रृंखला की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा लगी। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली बातें मिलती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह अंत नहीं, बल्कि
एक नई शुरुआत है। नमो बुद्धाय।